नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम बात करेंगे शिक्षा के विकास के जो हमारे क्लास चल रही है, ठीक है ना। और उसी के जस्ट आगे वाला टॉपिक है जो कि है हारटोग समिति, या उसको हम आयोग कह देंगे। ठीक, कोई भी नाम बोलो, कोई दिक्कत नहीं होती है। देखो शुरू करते हैं। पहले हम शिक्षा का विकास, जो हमारा टॉपिक यही चलता है, ठीक है। शिक्षा का विकास, ठीक है। और इसके अंदर हमारे आज का जो टॉपिक है वो है हारटोग आयोग, ठीक है। या फिर इसने समिति बनी तो आप समिति भी कह सकते हैं, समिति, ठीक है। अब इसका क्या नाम था, सीधी बात आपको ध्यान रखनी है। फिलिप हारटोग। तो आप दिमाग में आ रहा होगा कि शिक्षा क्यों सर, हमारे क्या काम आएगा फिलिप हारटोग, कब कंपटीशन एग्जाम के लिए हमारी इम्पोर्टेंट है, और शिक्षा का विकास का तात्पर्य क्या है। तो देखिए, ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्लासें मैं काफ़ी टाइम से ले रहा हूँ, जो शिक्षा के विकास के बारे में। लगभग 4-5 क्लासें इसकी बन गई होगी, तो मैंने अभी काउंट नहीं किया है। जो क्लासें जैसी होती है अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, नंबर वही लगा रहा, लेकिन अभी इतना ध्यान नहीं दिया। तो थोड़ा सा ये बात है, जो शिक्षा का विकास का है उसके बारे में क्लासें लगातार चलती हैं, तो थोड़ा सा आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। अगर नहीं है फिर भी बता देते हैं। देखिए, जब हमारे भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था एक गुरुकुल के रूप में थी, और कहीं कर भी आपको पता होगा कि बहुत कम शिक्षा दी जाती थी, ठीक है ना। गुरुकुल बहुत कम होते थे, और जो गुरुकुल के एक श्रेणी में देखे तो जो विदेशी आक्रमण हो रहे थे, तो उस समय लगभग धीरे धीरे गुरुकुल समाप्त होते जा रहे थे। तो उसी समय अंग्रेज़ों की सरकार बन रही थी, जो कि कंपनी है वो शासन कर रही थी। तो उनको लगा कि यदि भारत के अंदर शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाया जाए तो कैसा होगा, ठीक है। तब वह क्या करने लगी, 1813 के अंदर 1 लाख रुपए हर वर्ष खर्च करने लगी थी कलकत्ता के आसपास। जितने भी कलकत्ता के अंदर विश्वविद्यालय थे उनके सारे के अंदर 1 लाख रुपए। लेकिन वो पैसे खर्च हुए नहीं, तो धीरे धीरे करते उनके ऊपर बात होती गई। फिर लॉर्ड मैकाले आया था, जो मैकाले की शिक्षा पद्धति जानी जाती है, ठीक है। और मैकाले के बाद में चार्ल्स वुड डिस्पेच आया था, चार्ल्स वुड आया था, ठीक है। उसके बाद में हंटर आयोग आया था, और उसके बाद 1904 का अधिनियम आया था, विश्वविद्यालय अधिनियम। ये सारी मैंने बता दी है, लेकिन फिर भी अब कवर कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में हार एक था, हंटर आयोग आ गया, ठीक है ना। तो उसके बाद में हमारी आ जाता है ये हार्टोग आयोग। तो ये क्या है, देखिए भारत के अंदर क्या था, शासन प्रणाली कैसी थी, केंद्रीय। ये तो आप सबको पता है, केंद्रीय शासन प्रणाली थी। कब थी, जैसे में अंग्रेजों का शासन था। कब था, कंपनी का था। 1857 की क्रांति के बाद में ब्रिटिश खुद ने अब जो शासन व्यवस्था अपना हाथ में ले ली थी। कहाँ ली थी, हाथ में। तो ये चीजें बताने की लायक कहाँ है, आप समझ में आ जानी चाहिए। हाथ में ले ली। अब मैं ये बार बार छोटी छोटी चीजें लिखता हूँ तो भी अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, शासन व्यवस्था किसके हाथ में थी, केंद्र। और मैं एक बात आपको ध्यान रखना है, मैं बार बार पहले यही बता रहा था, जो शासन व्यवस्था थी वो केंद्रीय स्तर पर अधिक बढ़ रही थी। यानी कि वो जो गुरु स्कूल वगैरह थे, विद्यालय थे, और विश्वविद्यालय थे, कॉलेज वगैरह थी, तो सारा सिस्टम था ना, उन पर अधिकार किसका था, आपका। क्या लगता है आपका अधिकार था, नहीं था। यानी कि केंद्र सरकार का अधिकार था, ठीक है। तो कैसी शासन व्यवस्था हो गई, केंद्रीय हो गई। और कॉलेज स्कूल के लेवल में कैसी, अगर विद्यालय के लेवल में देखें तो फिर कैसी शिक्षा व्यवस्था थी, केंद्रीय थी। लेकिन 1919 के अंदर एक एक्ट आया था, आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो देख लो। मॉन्टेग्यू, सही है, देख, जेम्स फोर्ड फोर्ड चेम्सफोर्ड अधिनियम, अधिनियम क्या था, चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ठीक है ना। ये चीज तो समझ में आ रही है।
इसने एक बवाल मचा दिया। क्या कर दिया? यानी कि ये जब आया था उसने एक बहुत बड़ा काम कर दिया था, पूरी शिक्षा व्यवस्था को भी चेंज कर दिया। तो कई बार आपको लगेगा इसको तो आना ही नहीं चाहिए था, भाई इसको आना नहीं चाहिए था, लेकिन एक तरीके से ठीक था और एक तरीके से भी गलत भी था। ठीक कैसे था कि जो केंद्र की शक्ति थी ना, वो उसने क्या कर दिया, राज्यों के अंदर बांट दिया केंद्र, जिससे हम कहते हैं द्वैध शासन व्यवस्था। द्वैध शासन व्यवस्था व्यवस्था ठीक है। और 1935 के अधिनियम में आप सुन लो, मेरे प्रांतों में द्वैध शासन हटाया गया। द्वैध शासन, अब ये टॉपिक तो नहीं है फिर भी बता देते हैं, साथ में आ गया था। और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया, केंद्र में द्वैध शासन। तो कभी आपको दिमाग में आएगा अक्सर ये द्वैध शासन क्या है? हमारा कचरा तो दिमाग तो यहाँ पर था, जो हार्टोग आयोग यही कंप्लीट नहीं हुआ, आप पहले ये द्वैध शासन लेके आ गए, तो हमारी ये पल्ले पड़ने वाली नहीं है। तो चलो देखते हम आपके पल्ले कैसे पड़ते हैं। द्वैध शासन मतलब दो तरीके का शासन, जो शासन व्यवस्था है उनको अलग अलग भागों में बांट देना। कैसे? आज वर्तमान के अंदर द्वैध शासन किस प्रकार है? देखिए, अगर राज्य के अंदर बात करें तो प्रशासन व्यवस्था है वो सारी अलग अलग भागों में बटी हुई है। मुख्यमंत्री का काम मुख्यमंत्री करता है, कानून बनाने का काम कानून बनाने वाले विधानमंडल करते हैं, न्याय करने का काम न्यायपालिका करते हैं, और शिक्षा व्यवस्था संभालने का काम शिक्षा विभाग करता है, और सड़क वगैरह जो हमारे सड़कें वगैरह होती हैं संभालने के लिए सड़क संगठन आयोग बना होता है, वो उसका काम होता है। तो सारे शिक्षा व्यवस्था मतलब कि बांटी हुई है, ठीक है। लेकिन उस समय क्या है, एक हाथ में थी, तो उसने क्या किया, द्वैध शासन अलग अलग बना दिया। कैसे बनाया? क्योंकि भी पुलिस वगैरह का जो सिस्टम था, या फिर उद्योग के बारे में था, या व्यवसाय के बारे में था, तो वो सारी व्यवस्था किससे दे दी? अंग्रेजों के अधिकार में दे दी। और दूसरी थी कि भाई मान लीजिए कृषि के संबंधित थी, कृषि करनी थी, कृषि को संभालना था, और या फिर आप कह सकते हैं अपने उस राज्य के अंदर व्यवस्था को देखना होता था कि भाई कहाँ पर कितनी कृषि प्राप्त हो रही है, कहाँ पर उद्योग किस प्रकार चल रहा है। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था थी नहीं, वो किस में डाल दी? भारतीय के अधीन डाल दी थी। तो इस प्रकार क्या कर दिया? द्वैध शासन कर दिया। आगे इन समझ में? क्या ये दोबारा समझाए? आ गई है। अब तो कैसे पता चलेगा दोबारा समझाइए, यहाँ तो बोल ही नहीं सकते, बट क्या कमेंट कर देना कि सर इस चीज़ समझ में नहीं आई, तो हम जैसे ही इसी की क्लास लाएंगे, अगली क्लास लाएंगे तब समझाएंगे। ऐसे नहीं जो हमारी हिस्ट्री चल रही है पॉलिटिकल की या जियोग्राफी की लेकर आए फिर उसमें ये चीज़ बता देती है, संभव नहीं है। इसी की क्लास आगे आएगी, उसमें बता देगी। यदि कुछ दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना है आपको, ठीक है। देखो फिर हम वापस हमारे स्तर पर आते हैं। तो क्या किया? अब देखिए, जब द्वैध शासन लगा ना, तो केंद्र ने क्या कर दिया, जो शिक्षा का जो कार्य था ना, वो सौंप दिया राज्यों को। क्या भाई आप संभालो, जो पढ़ाई वाला काम है हमारे बस की बात नहीं है, कौन संभालो? राज्य को बोल दिया आप संभालो। तो भाई अब राज्य संभालेंगे भी, कह दिया संभालना पड़ेगा। तो देखिए कोई चीज़ एक, अगर हम विद्यालय लेते हैं, हमारे स्कूल के अंदर लेते हैं, ठीक है, अगर स्कूल वाले प्रिंसिपल होते हैं, तो सब बच्चे होते हैं वो प्रिंसिपल से डरते हैं, ज़्यादा डरते हैं ना। हम भी डरते थे भी प्रिंसिपल से, तो टीचर से कम डरते हैं। अगर प्रिंसिपल कह दे कि जो कोई भी शैतानी करता है, तो वो उनको समझाने के लिए, उनको सजा देने के लिए प्रत्येक टीचर काम करेगा। तो क्या बच्चे डरेंगे? प्रिंसिपल बोलेगा मैं तो कुछ नहीं करने वाला भाई, आप ही संभालो, आप जानो और आपका काम जाने। तो बच्चे कितने मतलब कि सिंसियर रहेंगे? नहीं रहेंगे ना। तो यही चीज़ यहाँ पर हुई थी। तो जैसे ही केंद्र ने बोल दिया कि शिक्षा व्यवस्था का जो कार्य है वो राज्य संभालेंगे, ठीक है, तब केंद्र ने तो अपना बिल्कुल भी ध्यान ही हटा लिया शिक्षा की ओर से। नहीं तो पैसे देना, नहीं कोई कार्य करना, सारा सिस्टम ही उसने दिमाग से निकाल दिया। तो धीरे धीरे फिर शिक्षा की ओर एक तो बढ़ोतरी भी हुई थी शिक्षा की, वही एक तो कह सकते हैं ना, क्रांति भी कह सकते हैं कि शिक्षा की एकदम बढ़ोतरी थी, शिक्षा का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने भी लगा था, लेकिन वो शिक्षा के स्तर सही नहीं था।
तब राज्य सरकार ने मतलब कि केंद्र सरकार ने एक ऐसे कोई आयोग लाया था जिसे हार्टोग आयोग कहा गया। लेकिन अब ये लाएगा कौन? अंग्रेजों को लगा कि यार जो हमारे एक यहाँ पर साइमन कमीशन थे, तो आपने कभी सुना था साइमन कमीशन आए, साइमन कमीशन गो, कहीं सुना ना? साइमन कमीशन गो कमीशन कहीं सुना है? साइमन कमीशन गो सुना था, अच्छी बात है, नहीं सुना अभी सुन लेना, देख ले। ये साइमन कमीशन भारत में आया था और इसको लगा रहे कि ये शिक्षा व्यवस्था पहले कौन संभाला था? क्या साहब केंद्र संभाले थे। तो अब केंद्र का क्या हुआ? कहता जो शक्ति वगैरह है, जो प्रशासन संभालना, जो शिक्षा की व्यवस्था है, वो द्वैध शासन में बांट दी, राज्य को सौंप दी। तब केंद्र सरकार तो हाथ हटा लिया। साइमन कमीशन का अच्छा ये बात है, तो वो हाथ हटा ले मतलब कि वो कार्य करना बंद कर देगी, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि शिक्षा व्यवस्था इस तरह बिगड़ती जाएगी। साइमन कमीशन ने कहा भाई ये मेरे दिमाग से बाहर है, अभी अभी आयोग आना चाहिए, बैठना चाहिए और इसके बारे में जांच करनी चाहिए। मेरे को तुरंत जांच चाहिए 5, 10 या 15 दिन के अंदर। अब तुरंत जांच कौन दे? अभी कौन इसके बारे में जानकारी ले सकता है? तो साइमन कमीशन क्या इधर उधर भटक रहे थे, खोज रहे थे यार कोई ऐसा बंदा मिले पढ़ा लिखा तो इसके बारे में कोई जानकारी इकट्ठी कर सके। तो घूमते घूमते इनको मिल गया था हार्टोग कहीं घूम रहा था, तो इनको क्या कौन मिल गया? फिलिप हार्टोग मिल गया। तो कहानी बहुत रोचक है, सुनना आप। कौन मिल गया? फिलिप हार्टोग। आप कहेंगे सर मजाक करिए क्या? अब इनको क्या फिलिप हार्टोग मिला, तो उसको बोला कि भाई ये क्या चल रहा है शिक्षा की व्यवस्था के बारे में, तू मेरे को जानकारी दे सकता है? उसने बोला कि आपको मैं ही दिखा क्या, और तो आपको कोई दूसरे दिखे ही नहीं कि भाई शिक्षा की जानकारी करना कि मेरी क्योंकि ठेके थोड़ी ले रखा सारा काम। क्या ये शिक्षा का मामला है, बच्चों की भविष्य का मामला है, तो थोड़ा सा भी तो नहीं काम कर सकता? कि साहब आपने बोल ही दिया था हम काम करेंगे, भाई शिक्षा की जानकारी इकट्ठी कर देंगे और आपको दे देंगे। तो फिलिप हार्टोग ने क्या कर दिया था 1929 के अंदर, डेट लगा लीजिए 1929, ठीक है, और द्वैध शासन 1919, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ये 1929 है। तो इस समय ये खोज करने निकला भाई, कोई अब घर से निकलता है मजदूरी करने के लिए, तो ये घर से निकला भाई फिलिप हार्टोग शिक्षा व्यवस्था को जानकारी इकट्ठी करने के लिए। तब उनको दिमाग में आया रहे कि तो ये शिक्षा व्यवस्था ना, खूब आयोग आए थे और उन बेचारा ने शिक्षा व्यवस्था के बारे में इतना खूब अभ्यास किया था, खूब प्रयास किया था इनको सुधारने के लिए, लेकिन फिर भी इतनी यार सुधरी नहीं, इतनी फिर भी कमजोर हो रही है। कारण क्योंकि बार बार अराजकता फैल रही है, बार बार आतंकवाद का बढ़ावा हो रहा है, बार बार कहीं ना कहीं क्या है एक सरकार की कमजोरी है, और कहीं ना कहीं गांव वालों की भी कमजोरी है कि वो शिक्षा की ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। कैसे नहीं दे रहे हैं वो भी मैं अब बताऊंगा इसी क्लास के अंदर। तब ये घूमता फिरा तो इनको 3 तरह से कुछ दिमाग के अंदर कचरा घुसा। कैसा? समझ में नहीं आया कि भाई इन्होंने फिर इन शिक्षा व्यवस्था के बारे में थोड़ा सा लाते बताई जानकारी दी। क्या जानकारी दी? सुनो इधर। एक तो इन्होंने कहा प्राइमरी शिक्षा। कैसी? प्राइमरी या प्राथमिक कीजिए, इसके अंदर आएगा प्राइमरी, प्राथमिक, प्राथमिक ये आएगा, ये भी ऊपर वाला आएगा, थोड़ा सा ध्यान कर लेना, ठीक है। प्राथमिक, क्योंकि हिंदी तो पता ही आपको कैसी है। प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। पहले नंबर पर तो ये, ठीक है। दूसरी प्रति कहाँ द्वितीय आ गया, माध्यमिक, माध्यमिक शिक्षा, ठीक है। तीसरे प्रति उच्च शिक्षा, ठीक है। और 4 नंबर पर महिलाओं की शिक्षा। ये इनके 4 अभ्यास थे। तो जरा सा ध्यान दे लीजिए इसके ऊपर भी क्या किस प्रकार व्यवस्था थी। अब फिलिप हार्टोग ने इकट्ठे किए सबको, भाई मैं जब निरीक्षण कर रहा था
ठीक है, प्रशिक्षण कर रहा था, अभी घूम घूम के देख रहा था किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था। मैंने अब बायोडाटा तैयार किया, सॉरी रिपोर्ट थी तैयार की है और आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो अब वहीं की जैसी संसद भी थी और कहीं पास में लोग भी बैठे थे, आम जनता वाले, ठीक है, जो भी सारा एकदम सभा की तरह बैठे थे। और इसने भाई, अब देखिए ये कहानी मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना, बट ये हकीकत कहीं किताबों में नहीं तो मिलती है, नहीं कोई बात है। तो ये मत सोच लेना कि सर ने जो बोला है वो एक मतलब कि कई बुक के अंदर है, उनके दे के बोला, नहीं, मैं अपने आप को याद कराने के तरीके से बता रहा हूँ। लेकिन जो ये शब्द लिखे ना वो सारे एक ये सेम है, ये बने ही नहीं है, ये तो सही है, लेकिन इनको पढ़ाने का तरीका है ना वो मन के अनुसार बना रहा हूँ। तो नहीं इससे कोई असंतुष्ट हो और नहीं इससे कोई क्रोधित हो कि सर ने ऐसा क्यों बोल दिया, ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, तो थोड़ा सा इस बारे में दिमाग से निकाल देना, क्योंकि मैं आपके भविष्य के बारे में, एक आपको याद दिलाने का तरीके के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि इसको कोई ठेस पहुंचाने वाली कोई भावना है, ठीक है। तो देखिए, जब सभा एकत्रित हुई और उस समय हार्टोग ने बोला कि जो ये प्राथमिक शिक्षा ना, ये एक बहुत गंभीर समस्या है। तो कोई आपके जैसा खड़ा हुआ या मेरे जैसा खड़ा हुआ बीच में कि सर हार्टोग जी, फिलिप हार्टोग जी, आप बता रहे हैं गंभीर समस्या है, ये तो हमको सदियों पीढ़ियों से पता चल रही है कि गंभीर समस्या है प्राथमिक शिक्षा, आप ये नहीं क्या बता रहे हैं। उसने कहा सब्र करो, रुको रुको, सुनो आगे बातें। तो क्या सुनो कि जो प्राथमिक शिक्षा के अंदर जो गतिविधि है ना, ये ठीक नहीं है। कि सर ये कौन सी गतिविधि है बड़े ये आप कौन सी नई चीज़ लेकर आ गए गतिविधि। कि इसका तात्पर्य ये होता है कि जो पढ़ाने का तरीका, जो संख्या है, जो छोटे छोटे विद्यालय है उनकी जो पढ़ाने की जो संख्या है ना वो बहुत सीमित है, वो ठीक नहीं है। तो वो ठीक होनी चाहिए, उसमें सरकार को भी सुधार करना चाहिए। और फिर बात ये आती है कि जो शिक्षा है वो कम से कम 4-5, जो 5 तक, 5वीं तक की जो शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। अब फिलहाल 8वीं तक प्राथमिक शिक्षा है, ठीक है, तो उन्होंने बोला था 5वीं तक प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। और इस शिक्षा के अंदर क्या है, देखिए, एक तो इन्होंने कहा प्री प्राइमरी, प्राइमरी, ठीक है, और दूसरी सी प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी। तो इसने क्या कहा था कि भाई 3, ठीक है, हाँ, इसका तात्पर्य ये था कि जो आंगनवाड़ी की तरह होती है ना, कि भी 5 साल का बच्चा होता है वहां तक इनकी एक इस प्रकार शिक्षा थी, और एक थी 8 वर्ष तक, जबकि वो कितनी हो जाती है, 4वीं क्लास तक हो जाती हैं। तो इसके बारे में इन्होंने इस प्रकार बताया था। और इन्होंने एक चीज़ बताई थी कि गांव के अंदर क्या होता है कि जब शिक्षा दी जाती है तो कम से कम 5वीं तक तो बच्चा पढ़ना चाहिए प्राइमरी के अंदर, फिर माध्यमिक शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन क्या करते हैं गांव वाले, 4 क्लास या 5वीं तक या 7वीं 8वीं तक इतने ही बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे पढ़ाते नहीं। तो गांव के अंदर तो सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ाते हैं, ज़्यादा पढ़ाते भी नहीं हैं। उन्होंने ये बात बताई थी। क्यों नहीं पढ़ाते हैं, कारण बताते हैं आपको कि एक तो पहली बात तो गरीबी है, क्योंकि गरीब बहुत है, पढ़ाने का इतना पैसा भी नहीं होता है, ठीक है। और फिर एक तो भोजन की तरीके देखा से वहीं पर कमजोरी है कि भोजन भी प्राप्त नहीं होता है, मिलता नहीं है, काम भी करना जरूरी होता है, ठीक है। फिर शिक्षा का माहौल नहीं है, और फिर बात है कि उनके परिवार वाले इतना ध्यान नहीं देते हैं। और परिवार का तो आप तो क्या ही बोले है, बड़ा लिखना पड़ेगा परिवार नहीं तो फिर दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्योंकि कहीं कहीं अभी गांव के अंदर अभी भी मिल जाएगा, पहले की तो बात अलग है, गांव में अब भी मिल जाएगा। क्या मिलेगा कि जो हमारे परिवार के अंदर जो बच्चियां होती है, यानी कि जो लड़कियां होती है घर के अंदर, है ना, उन जो पढ़ाई के मामले के अंदर उनको 5वीं या 7वीं तक पढ़वाते हैं। इतने पहले कितना पढ़ाते थे, 5 तक, कि ये बच्ची 5वीं तक पढ़ लेगी तो खूब है। अब ज़्यादा पढ़ के वो क्या करेगी भाई, आखिर जाके तो उसको आगे जाके काम करना है, घर का काम करना है, झाड़ू पोछा करना है, रोटी सब्जी बनानी है, वही काम है। तो ये बच्ची पढ़ के क्या करेगी। ये तो बात थी देश आज़ाद होने से पहले गाँव के अंदर स्थिति थी, ठीक है ना। जो हार्टोग आयोग है इसने बहुत बड़ा काम किया था इसके लेवल पर। और फिर आज की स्थिति बता रहा हूँ गाँव के अंदर, आज की स्थिति गाँवों के अंदर, कि अब ये बच्ची है वो 12th पढ़ लेगी, खूब है, आगे पढ़ के ये क्या करेगी, मिल जाएगी, खूब मिल जाएगी गाँव के अंदर,
कि इनकी सुरक्षा नहीं है, पता नहीं कहाँ जाके किस तरह पड़ेगी, इनको अभी शादी कर देते ठीक रहता है, फिर आके जाके घर पे आगे ससुराल जाके तो फिर रोटी सब्जी बनानी है और वही खाना बनाना है, घर की साफ सफाई करनी है, वही काम करना है, पढ़ लिख के क्या करेगी। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, जब तक महिला यानी कि स्त्री है ना, जब तक साथ नहीं देगी, जब तक देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, कभी आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि पुरुषों को तो काम करते हुए इसके क्षेत्र में काफ़ी वर्ष हो गई, और जब जब महिलाओं ने सपोर्ट किया है उस समय देश एकदम गति कर रहा है। देश के क्या कहते हैं, देश एकदम गति करा है, यानी कि आगे बढ़ा देश। तो इसीलिए महिलाओं को पढ़ना जरूरी होता है। तो अभी गाँव के अंदर ये समस्या होती है ना, तो जरा सा अब ये बात है ना, हाटोग आयोग ने पहले भी बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, तो फिर और क्या बताएं। तो इन्होंने ये चीज़ बताई थी कि भाई शिक्षा व्यवस्था के बारे में इस प्रकार ये समस्या है प्राथमिक शिक्षा के अंदर, इनको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। फिर माध्यमिक शिक्षा के फिर क्या करते हैं कि भाई 8 तक पढ़ लेते हैं, खूब है, आगे पढ़ाते नहीं है, तो कम से कम माध्यमिक शिक्षा यानी कि 12 तक बच्चे को पढ़ाना चाहिए, बच्ची को, ताकि वो समझ सके भी क्या समाज है, क्या दुनिया है, मनुष्य किस प्रकार जीता है, ठीक है ना। तो ये उसके बारे में जानकारी तो हो सके कम से कम, वरना वो कैसे जानेगा भाई किस तरह पढ़ाई का मतलब होता है। 12 तक तो कोई नॉर्मली शिक्षा होती है, आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई तो करने की आवश्यकता होती है ना। अब मैं पहले ही बताया था कि महिलाओं के अंदर स्थिति कैसी होती है, महिलाओं के लिए कि उनको 5 तक पढ़ाया जाता था पहले, यानी कि देश आज़ाद होता उससे पहले, जो कि हाटोग आयोग ने इसके बारे में खूब मेहनत की थी, खूब बताया था कि बच्चों को पढ़ाना चाहिए। अभी गांव वाले क्या करते हैं, बच्ची आगे जाके क्या करेगी, आखिर तो आगे जाके सब्जी बनानी है, रोटी बनानी है, खाना बनाना है, परिवार की साफ सफाई करनी है। और आज की स्थिति गांव में क्या है कि 12th पढ़ा लेते खूब है, कि आगे पढ़ के ये क्या करेगी, आगे जाने तो ससुराल में खाना बनाना है, रोटी सब्जी करनी है, झाड़ू पोछा करना है, यही होती है ना। तो ये चीज़ हाटोग आयोग ने पहले भी बता दी थी। और माध्यमिक शिक्षा कम से कम तो होनी चाहिए, और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद में ये तो उनको कम से कम नॉलेज हो जाता है परिवार को किस प्रकार संभालना है। और अगर जॉब वगैरह लगे, कम से कम उनके जब बच्चे होंगे तो उन बच्चों को तो एक अच्छी तरह शिक्षा दे सकेंगे, उनको तो कम से कम बोलेंगे कि बेटा वहाँ जाके इस प्रकार आपको पढ़ाई करनी है, इन चीज़ों को ध्यान रखना है, ऐसी गलती आप कभी नहीं करनी है, है ना, ये चीज़ होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। ये बात हाटोग आयोग ने पहले भी बोलती है, मैं 2 बार रिपीट कर चुका हूँ। तो आपको कहीं लगेगा कि सर क्या बार बार यही रामायण सुना रही है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये चीज़ जितनी कंपटीशन एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है उतनी हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। तो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छी बात है, जितनी है वो तो बहुत है। फिर उच्च शिक्षा के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने उच्च शिक्षा के बारे में थोड़ा सा एक और डिटेल से जानकारी दी थी, किसने, हाटोग आयोग ने। इसने बताया था कि भाई उच्च शिक्षा है वो एक हाई लेवल की शिक्षा है, विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा है, जो कि 3 वर्ष के लिए जो डिग्री मिलती है, अभी बीए की डिग्री मिलती है, उसी प्रकार पहले डिग्री मिलती थी। कभी हाँ ये बीए लेवल का स्टूडेंट है जो आगे भविष्य में कुछ करने के लायक है ना, एक अलग लेवल का जो शिक्षा व्यवस्था में इनका परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार की उच्च शिक्षा के बारे में बात की थी कि उन्होंने और बताया था कि जो कॉलेज स्तर के जो नहीं पास कर पाते हैं, आगे जो मैट्रिक्स पास नहीं कर पाते हैं ना, जो उनके समस्या होती हैं, तो वो क्या करेंगे, व्यवसाय के बारे में भी काम करेंगे, व्यवसाय के बारे में समझना, उद्योग धंधों के बारे में, देश की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार मजबूत करनी है, वो इस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी हाटोग आयोग द्वारा। और इस जो उद्योग के बारे में, व्यवसाय के बारे में बताना, ये हाटोग आयोग ने भी बात की थी, और शेडलर ने भी बात की थी, और हंटर आयोग ने भी बात की थी, और चार्ल्स वुड ने भी बात की थी। बट मैकाले ने सबसे पहले वही था, और उसी ने भी मतलब कि पूरी समस्या उत्पन्न कर दी थी जो आज तक चल रही है। और इसने आयोग बने थे, उनकी तो कोई भी बातें नहीं सुनी जा रही है, अभी भी बहुत कम जगह सुनी जा रही है। हम ऐसे नहीं कर रहे कि भाई अभी भी उनकी कोई महत्व कम हो गया, ऐसा नहीं है, लेकिन बहुत लगता है ऐसा कम हो गया है। उसने उद्योग धंधे व्यवसाय के बारे में बातें की थी, खूब की थी। एक तो पढ़ाई स्तर भी होना चाहिए, और उसके साथ में उद्योग धंधे व्यवसाय के बारे में बात कर जानकारी होनी चाहिए। किस प्रकार अगर जॉब नहीं लगती है तो हम एक व्यवसाय के बारे में, एक उद्योग के बारे में किस प्रकार बढ़ावा दे सकें, और हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था किस प्रकार मजबूत बना सकें। अगर आपको लगता है कि सभी व्यक्तियों को सरकारी जॉब मिलती है, देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हो जाएगी,
क्या ये संभव है? अगर यदि यही संभव होता तो गवर्नमेंट जो है ना तुरंत निकाल देती भर्तियां और सबको जॉब लगा देती। जब तक उद्योग धंधे व्यवसाय उच्च स्तर के नहीं होंगे तब तक उस देश का विकास कतई भी नहीं होगा। जापान छोटा सा है, 4-5 टापू है, 3-4 टापू है गिने चुने, वो देश आज अमेरिका को टक्कर दे रहा है। वैसे कहीं लगता है हम क्या कम है, हम क्या कम है भाई, शायद हम तो बहुत आगे हैं। आज की स्थिति में देखें तो भारत बहुत आगे है। भारत कब आ रही, आज दुनिया में टॉप पर हम निकल चुके हैं ना, कम पीछे नहीं है। क्योंकि हमारी जो स्थिति थी एक इतनी, मतलब कि विदेशों ने इतना लूट रखा था। कभी इतिहास में तो पढ़ाते ही हूँ और आप इस देखना कि इतिहास के अंदर हमको किस प्रकार लूटा गया था। सॉरी, इतिहास में क्या, हमको किस प्रकार आज़ादी से पहले लूटे गए थे, है ना, खूब लूटते थे। कोई कभी आक्रमण कर देता है, कोई कैसे कर देता था। और हमको आज़ादी हुई तभी कितने 75, मतलब कि 80 के 78 साल हुए, अभी तो कुछ ज़्यादा भी नहीं हुए, फिर भी हम इतना गति कर चुके हैं। तो हम ऐसा नहीं करें हम कमज़ोर है, लेकिन इससे भी आगे बढ़ने के लिए मैं यही कहना है कि उद्योग धंधे व्यवसाय को बढ़ावा देना चाहिए। मैं एक अच्छी बात बता रहा हूँ ना कि गलत की ओर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये महिला की शिक्षा थी। तो कुल मिला के फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा कि भी किस प्रकार इन्होंने चाह रही थी महिला की शिक्षा। उन्होंने ये बात की थी कि भाई महिलाओं को शिक्षा इस तरह देनी चाहिए। कभी कभी आपको क्या लगता है, वो एक उन्होंने प्राथमिक शिक्षा के अंदर एक और बताया था कि भाई अधिक से अधिक है ना, इसको अंदर स्कूल के अंदर जो विद्यालय होता है उसके अंदर मैडम होनी चाहिए। मतलब महिला जो अध्यापिका है ना, उनकी भूमिका अधिक होनी चाहिए और उनको हर तरह का नॉलेज होना चाहिए। तो एक बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्या आनी चाहिए, कि जितनी जो छोटे बच्चों के मानसिक विकास के लिए एक महिला की भूमिका होती है उतनी पुरुष की कभी भी नहीं होती है। अगर मान लीजिए छोटे बच्चे को क से कबूतर नहीं आ रहा है और ए से ABCD भी नहीं आ रही है, तो अगर अध्यापिका है, मैडम है, महिला है, तो वो बोलेगी बेटा आपको ऐसे करना चाहिए, क से कबूतर ऐसा लिखना चाहिए। और वहीं पर एक सर है या पुरुष है वहाँ पर पढ़ा रहा है, तो क से कबूतर लिखेगा तो ठीक बात है, नहीं लिखा के एक गुद्दी में धरेगा कि लिख सही, ऐसे लिख। ये ठीक नहीं होता है, बच्चा ऐसा समझ नहीं पाता है। तो इसीलिए उन्होंने हार्टोग ने पहले भी बात बता दी थी कि इस तरह से थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, समझ में आ रही है बातें। तो इसीलिए महिला की शिक्षा के बारे में उन्होंने खूब सारी बातें की थी। और इसलिए मैं हार्टोग आयोग, जो फिलिप हार्टोग था उसका मैं फ़ैन हूँ, चार्ल्स वुड का भी फ़ैन हूँ, और हंटर था उसका भी फ़ैन हूँ, सैडलर का भी फ़ैन हूँ। तो खूब ऐसे थे अंग्रेजी विद्वान जिनका फैन होना भी जरूरी है, जो कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर इतना खूब तरीके से बढ़ावा दिया था। ठीक है, और फिर हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर किस प्रकार शिक्षा व्यवस्था को। और एक तो हमारा वो सार्जेंट बचा है, तो उसके बारे में ठीक है, ज़्यादा क्लास हो गई तो अच्छे भी, सार्जेंट के बारे में बात कर ले क्या। सार्जेंट का ज़्यादा कुछ नहीं है यार। देखिए 1944 के अंदर सर जॉन जॉर्ज, सर, अब मैं पढ़ाई देता हूँ यहाँ, और कौन क्लास बनाएगा, नया अध्याय शुरू करेंगे। सर जॉन सार्जेंट, ठीक है ना, 1944 के अंदर ये आया था। और इन्होंने शिक्षा आयोग के बारे में, शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात की थी। क्यों? क्योंकि विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939। सर आप नई नई कौन सी तारीख लेके आते हो, हमें तो वही नहीं याद होती है। बाबू ऐसी बात है कि मेरे भी कोई कसूर नहीं, बताना जरूरी हो जाता है। तो 1945 कुल मिला के 44 के अंदर खत्म की स्थिति में था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो 44 के अंदर भी सरकार को लगा यार शिक्षा के बारे में और अधिक तरीके से बात होनी चाहिए, तो इन्होंने सार्जेंट आयोग लाया गया था। और उन्होंने भी खूब तरीके से बताया था कि शिक्षा व्यवस्था किस पर बढ़ाना देना चाहिए। उन्होंने 3 से 6 वर्ष की 3 से 6 वर्ष की शिक्षा के लिए, और है ना, निःशुल्क, एक भी पैसा नहीं लेना, उस तरह की शिक्षा की बात की थी। और फिर उन्होंने आगे प्राइमरी शिक्षा, जो माध्यमिक शिक्षा स्तर के लिए 6 से 14 वर्ष, है ना, इस तरह की शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात की थी। और इनको 2 भागों में बांटा था। सर क्यों हमारा दिमाग खराब हो रही हो? ठीक है, लेकिन खराब की बात नहीं बाबू, ये हमारे भविष्य के बारे में बात है। तो कैसे क्या था देखो, एक तो उन्होंने कहा भाई एक तो होती है 6 वर्ष से 11 वर्ष तक की शिक्षा। किसने बोला था? सार्जेंट ने बोला था। कब बोला था? 1944 के अंदर शिक्षा आयोग लेके आए थे, सार्जेंट शिक्षा आयोग, तब उन्होंने ये बातें की थी, अपनी रिपोर्ट के अंदर बताया था। कचरत कहीं घुस रहा है, हमको नहीं समझ में आ रहा है।
लेकिन देखो थोड़ी सी मेहनत करो, हो जाएगा क्लियर। ठीक है, इस व्यवस्था को बोला उन्होंने जूनियर, क्या बोला, जूनियर शिक्षा, जूनियर शिक्षा। ठीक है, और बोला 11 से 14 वर्ष सीनियर, सीनियर शिक्षा। ठीक है ना, क्या बोला, सीनियर शिक्षा। तो ये मतलब कि ये चीज उन्होंने इस प्रकार बताई थी, सीनियर शिक्षा है ये। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार इन्होंने आगे भी प्रक्रिया बताई थी, आगे माध्य उच्च शिक्षा के स्तर की, कि भाई उच्च शिक्षा इस तरह वो 2 तरीके से होनी चाहिए, व्यवसाय के बारे में और पढ़ाई के बारे में इस तरह पढ़ी होनी चाहिए। तो वो सेम तो धीरे धीरे लगभग वो सेम थी, जो मैंने पहले बताई वही सेम थी। आगे इंटीग्रेट के लिए यानी कि बीएड वगैरह जिस प्रकार होती है उसी प्रकार शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके से बातें भी बताई थी, खूब बताया था। ठीक है, तो ये इस प्रकार सर जॉन सार्जेंट था, लगभग दोनों की प्रक्रिया सेम ही थी, ज़्यादा कुछ अंतर था नहीं। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया। और महिलाओं की शिक्षा के बारे में इन्होंने खूब तरीके से बातें की थी। फिर एक आता है वर्धा शिक्षा आयोग, जो कभी आपने सुना होगा, तो वो वर्धा शिक्षा आयोग एक अलग, ठीक है, तो उसके लिए हम एक नया टॉपिक भी लेंगे, अच्छा रहेगा यार, क्योंकि अब मैं बताऊंगा पूरा बता ही नहीं पाऊंगा, फिर अब क्या दिमाग ज़्यादा गर्म हो गया है, तो फिर आधा बताऊंगा आधा पूरा बता नहीं पाएंगे, तो फिर आपके भी दिमाग कच भाई कराएगा यार, ठीक नहीं बता रहे हैं। और कुछ बच्चे हैं वो बीच में छोड़ के चले भी जाते हैं, तो उसके लिए नई क्लास लाएंगे, फिर वो देखेंगे तो भी अच्छा रहेगा, तो सारी बातें समझने आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।